निकल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह सुबह से वीडियो स्टार्ट हो रहा है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो सुबह सुबह यही काम होता है, सब्जी भाजी रोटी जो भी बनाना होता है। तो गैस जैसे कि ख़राब है मेरा, थोड़ा सा नहीं जल रहा था सही से, तो फिर मैंने कहा चलो चूल्हा जला लेते हैं। हवा आज भी चल रही है लेकिन फिर किसी तरह से बना लेंगे। तो ये जो धुआं निकल रहा है इसमें ना, ये चारों तरफ फैल रहा था। तो यहाँ पे आ गई थी भाभी जी, तो उन्हें मैं काम बताती जा रही थी कि आप भी कर लो, क्योंकि इस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ज़्यादा काम में बहुत एनर्जी वेस्ट फील कर रही हूँ अपने आप को, एकदम एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा। तो अभी आप लोग कहेंगे कि आप इतनी सब्जी क्यों बना रही। तो हमारे यहाँ 2 मेहमान आए हुए हैं, जो कि 2 लड़कियां हैं वो, तो इसीलिए ढेर सारी सब्जी बन रही है। अपनी फैमिली है, 4 लोग हम हैं और 2 वो हैं। तो ये पत्ता गोभी है तो ये भी गल जाएगी। नहीं, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि दीदी इतनी सब्जी क्यों बना रही हो, तो इसीलिए मैंने इसमें ढक दिया है। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो नमक डालने से जल्दी गल जाएगी। और उसके बाद हल्दी मिर्च धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, सारी चीज़ बस ऐसे ही डाल दूंगी इस टाइम। नहीं, जैसे बताइए आप सभी को कि तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मसाला पीस के नहीं बनाती हूँ, बस ऐसे ही बना लेती हूँ किसी तरह से। और इधर मैं भाभी जी को बता दी थी कि मेरा जो है आटा चाल दीजिए, टंकी खाली है एकदम से, इसमें आटा बिल्कुल नहीं बचा है, अभी ख़त्म हो चुका है आटा। गेहूँ धुल के रखे हो लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है साफ़ करने की, उसे फटकने की, पछोरने की। लेकिन अभी किसी तरह से तो पछोर के देना ही देना है। तो भाभी जी से मैं बोल रही थी कि आटा लगा दो, आटा छान दो। तो भाभी जी ने सान भी दिया, कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो लाओ मैं सान भी देती हूँ। तो आटा उन्होंने गूँथ दिया था और फिर मैंने सब्जी उतार के बनाने लगी थी रोटियाँ। और लगभग टाइम हो गया है 9 बज रहे होंगे, लगभग 9 बज रहे होंगे। और तब मेरी सब्जी बन गई है और रोटी मैं बना रही हूँ। तो अभी सुबह में सभी लोगों ने ब्रेड चाय का नाश्ता कर लिया था। तो खाना थोड़ा सा लेट ही खाएंगे, 10 बजे तक खाएंगे सारे लोग। तो इसीलिए मैं भी थोड़ा सा आस्तिल थी। और फिर धीरे धीरे स्लोली काम होता है। तो फिर लकड़ियाँ खूब अच्छी खासी जल रही थी, तो रोटियाँ जल जल जा रही थी। तो इसीलिए मैंने लकड़ियों को खींच लिया है और बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से रोटी। सुबह की क्लिप नहीं दिखाई आप सभी को, क्योंकि आप लोग सुबह सुबह का क्लिप देखते देखते कहेंगे सुबह का ही वीडियो दिखाती हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ सारा दिन का रूटीन दिखाऊँ आप सभी को। तो रोटी बना दूंगी और रख दी हूँ बना बना के। उसके बाद आज कई दिनों के बाद, मतलब लगभग 5 दिन का गोबर जो है वो रखा हुआ है। और ये 4-5 दिन पहले ही मैंने ये अंडे बनाए थे। तो फिर मैंने कहा चलो इसे खड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा कड़ौरी लगा देते हैं। तो भाभी जी आ गई मेरी मदद कराने के लिए, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी ऐसा मन होता है कि कोई कुछ काम करवा लेता है, तो जैसे हम बहुत ज़्यादा एहसान मानते हैं कि हाँ। तो मैंने कहा भाभी जी से चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा हेल्प करा दीजिए। तो आ गई थी छत से। तो भाभी जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, कल इन्होंने भी दवाई ली है तो अभी ये बेटर फील कर रही है, क्योंकि इनको भी फीवर था। इस टाइम जैसे फीवर का सीज़न ही चल रहा है। और तो फिर भाभी जी आ गई रखने के लिए, कंडे बनवाने के लिए। और ये लगाते मुझे काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इसकी मतलब अकेले लगाने में, 2 लोग लगाने में काफ़ी ज़्यादा वो भी रहता है। तो इधर भाभी जी जल्दी से आ गई तो लगवा रही हैं। और देखिए कितना ज़्यादा गोबर जो है वो रखा हुआ है, कई दिनों का गोबर है। क्योंकि फिर ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी तो हिम्मत नहीं हुई ना पाथने की, ना कुछ कंडे बनाने की, ना उठाने की। बस किसी तरह से मर जी के खाना बना लेती थी, बस यही काम होता था। तो अभी आज के दिन मैंने कहा चलो आज ही सारा गोबर पाथ ही देते हैं। वैसे तो धूप अब बहुत अच्छी खासी हो रही है, तो जल्दी से सूख भी जाएंगे कंडे, 2 दिनों में 3 दिनों में खूब अच्छे खासे सूख जाते हैं। तो भाभी जी बनवाने लगी जो ये लोई कहते हैं, हमारे यहाँ लोइया कहते हैं, लोई बनवाने लगी। लोई बना लेंगे। वैसे तो मैं बनाती थी तो मैं थोड़ी सी लोई बना लेती थी, उसके बाद फिर से पाथ लेती, फिर लोई बनाती थी। लेकिन जब भाभी जी थी ना, साथ में सारी लोई बना ली और फिर साथ में पथा भी ली, तो थोड़ा सा जल्दी हो गया। कहते हैं ना कि कोई जब लग जाता है तो थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है। 1 लोग और 2 लोग में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। तो इधर सारी लोइयाँ बन गई थी, एक साइड से भाभी जी पाथ रही थी, एक साइड से मैं पाथ रही थी। तो
तो जल्दी हो जाए। तो लगभग आधे घंटे में ही सारा काम ये फिनिश हो गया था। और मैं अगर अकेली में करती तो लगभग 1 घंटे लग जाते मुझे ये सब करने में। तो दवा मेरी चल रही है, तो अभी थोड़ा सा आराम है, तभी बातने गई हूँ। नहीं हिम्मत हो रही थी तो मैं नहीं जाती थी, मैं बोलती नहीं जाऊँगी, जो होगा सो होगा। अभी जब तबीयत ठीक रहेगी तभी तो कुछ कर पाएंगे। तो इधर देखिए कितने ज़्यादा लोए बने हुए हैं, ये सभी अभी पात देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी तुरंत तुरंत पातेंगे, थोड़ी देर में पात के ख़त्म कर देंगे। उसके बाद चलूँगी नीचे, तो नीचे का काम निपटाऊंगी क्योंकि नीचे भी काम है जो कि वो पड़े हुए हैं। बच्चों के कपड़े वगैरह धुलने हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। और है बुधवार, ये बुधवार का वीडियो है तो बुधवार को धुल लेंगे, बृहस्पतिवार को धुलना नहीं है। तो चलिए पात लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। तो हमारी जो लोई है वो मतलब कंडा है वो पक गया है, एकदम से ख़त्म हो गया है। और भाभी जी बहुत तेज़ पाती हैं, मैं जब तक एक पात कंडे बनाती थी तो भाभी जी 2-3 कंडे बना लेती थी। तो इधर कटोरी भी लग गई है और हमारे कंडे भी बन गए हैं। तो ये होता है 1 लोगों का और 2 लोगों का काम, जैसा कि जल्दी हो जाता है। तो देखिए कंडे कितने सारे बन गए हैं, 4-5 दिन का शायद गोबर था। और मगन को देख लीजिए, मगन किस तरह से तोड़ रहे हैं कद्दू। और कद्दू ना जो टीन पे लगा हुआ कद्दू, ये चूहे खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। और ये ऐसे लेके चल रहे हैं जैसे लग रहा पटक देंगे भी फूट जाएगा। और अभी देखिए गैस एकदम से ख़राब है, तो फिर मैंने कहा चलो इसे थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं। हाँ, कुछ इसमें सुई हुई डाल के थोड़ा सा साफ़ भी कर लेते हैं तो हो सकता है चल जाए। लेकिन काफ़ी पुराना है, लगभग ये 15-15 साल पुराना गैस है। तो देखिए कैसे चलता है, क्या होता है। ये ख़राब हो जा रहा है, मैंने बनवाया भी है लेकिन फिर नहीं चल रहा है। तो इसे थोड़ा सा साफ़ करते हैं इसके बरनाल को, तो हो सकता है चल जाए। तो देखिए बनाते बनाते ये और ख़राब हो गया, ये देखिए जल ही नहीं रहा है। ये देखिए ये खोल रही हूँ, नहीं चल रहा बिल्कुल भी। और वहीं पे ये वाला ना, इसके लिए प्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है। वीडियो देखो ताकि खराब ना हो। ये वाला जल रहा है, ये देखिए ये वाला जल रहा है। और ये वाला ये देखिए खोल दिया मैंने और ये बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो ये एकदम से खराब हो, पीछे जो ये एकदम से और भी खराब हो गया है, बिल्कुल चल नहीं रहा है। और अब तो लेना ही पड़ेगा। देखिए ये वाला सिलो जल रहा है और ये वाला देखिए खराब ही हो गया है एकदम से। तो अभी मैं आ गई थी गेहूं फटकने के लिए छत पे। तो सबसे पहले मैंने गेहूं को कल ही धुल लिया था, सुखा भी लिया था, शाम हो गई एकदम से। तो मैंने कहा चलो गेहूं फटक ही लेते हैं और दे देंगे। तो आज नहीं तो कल पीस ही जाएगा, तो फिर लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, गांव में ले दे के काम चल जाता है। आटा तेल नहीं होता है तो हम एक दूसरे के यहाँ से ले लेते हैं और उसके बाद जब अपने घर आता है पिसा उसा के तो दे देते हैं। इसी तरह से काम चल जाता है। तो किसी के यहाँ ले लूँगी क्योंकि आटा ना इतने शाम टाइम के लिए है ना सुबह के लिए है। और अभी आने में इसे तो कल कल ही आएगा, कल शाम को ही शायद आए। तो देख चलिए फटक लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो मैं जल्दी जल्दी से कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी से इसे हलोर लूँ, पछोड़ लूँ, क्योंकि इसमें ना बलूरी बहुत ज़्यादा थी। जो इसके कलकल आते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा थे। तो मैं जल्दी जल्दी से सोच रही थी फटक लूँ ताकि दीपक जलाने के टाइम तक ये काम मेरा जो है वो हो जाए। और आज तो गैस भी ख़राब हो गया है, तो चूल्हा जलाऊंगी या फिर इंडक्शन पे बना लूँगी लाइट रहेगी तो। क्योंकि शाम के टाइम अक्सर लाइट कट ही जा रही है इस टाइम पर, पता नहीं क्यों। जबकि इस टाइम पर पेपर हो रहे हैं, बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो लाइट रहनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लाइट नहीं रुकती है, शाम के टाइम तो कट ही जाती है और अंधेरा अंधेरा हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो बैटरा था वो बदलने के लिए गया हुआ है, अभी आ जाएगा 1 या 2 दिन में आज आने वाला है, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए मैंने सारा फटक लिया और नीचे का मैं थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ ताकि जो कटे गेहूँ हैं या इसमें जो बक्ची वगैरह है वो गिर जाए। और उसके बाद लास्ट में ये भी फटक के डाल दूँगी। तो अभी मगन को दे दूँगी कि रखाएंगे चक्की पे तो सुबह मिल जाएगा, और नहीं रखने जाएंगे तो फिर कल रखेंगे तो कल शाम तक मिल जाएगा। ये भी एक काम रहता है। तो गेहूँ मतलब इतना, मैं जब गेहूँ धुली थी ना तो बहुत ज़्यादा फीवर था मुझे। थोड़ी देर के बाद मुझे थोड़ी सी राहत मिली दवा लेने के बाद, तो फिर मैंने धुल दिया क्योंकि आटा बिल्कुल नहीं था। तो किसी न किसी तरह से तो धुलना ही था। तो मगन थे इस टाइम पर मेरे, मतलब मगन स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि इनके स्कूल में ना बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल इंटर की चल रही है, तो इसीलिए इनके स्कूल में छुट्टी हो गई है। तो अभी ये घर पे रहते हैं, तो थोड़ी बहुत हेल्प जो है मेरी हो जाती है।
क्योंकि जब घर पे रहेंगे बच्चे तो थोड़ा बहुत हेल्प ले ही लेते हैं हम माँ जो होते हैं। और बच्चों को सभी काम सिखाना चाहिए ही चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। हाँ, बस चाय वगैरह बना लेते हैं। तो इधर शाम हो गई है, लाइट थी तो मैंने कहा चलो सब्जी बना लेती हूँ। सब्जी बनाते सब्जी मेरी हुई भी नहीं थी तो तब तक लाइट चली गई। और जैसा कि गैस ख़राब ही है, गैस जल ही नहीं रहा है। तो इधर मैं बना रही हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जो भी भाई बहन नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी पुराने हैं अपना सपोर्ट दे रहे हैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।